ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जो हम आईआईटीएन बाबा से सीख सकते हैं, जो अभी इन दिनों में बहुत ही ज़्यादा वायरल है, बहुत ही ज़्यादा फ़ेमस है? और उनके 2 कारण मुझे लगते हैं। पहला कारण तो जो वो साइंस को अध्यात्म से जोड़ते हैं, साइंस को धर्म से जोड़ते हैं, वो एक बहुत ही अच्छी बात मुझे उनकी लगती है कि वो कुछ भी अंधभक्ति की या अंधविश्वास की बातें नहीं करते हैं, कुछ भी अनरियलिस्टिक बात नहीं करते हैं। वो जो भी बात कह रहे हैं, मैंने उनके 2-3 इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो जो भी बात कह रहे हैं, उसमें साइंस को अध्यात्म से जोड़ने की बात कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो वो वायरल हो रहे हैं, उसका रीज़न मुझे लगता है कि जो इंसान मेहनत नहीं करना चाहता, जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहता, वो उनका सहारा लेके अपने आप को जस्टिफ़ाई कर रहा है कि इतनी मेहनत करने के बाद भी, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी, आईआईटी जाने के बाद भी, 3-4 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी के करने के बाद भी अ, इंसान को खुशियाँ नहीं मिलती हैं, इसलिए तो वो बाबा बन गए। तो कुछ लोग हैं जो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, जो हार्ड वर्क नहीं करना चाहते हैं, वो अपने आप को जस्टिफ़ाई कर रहे हैं उनका सहारा लेकर। तो 3 चीज़ें हैं जो मैं अभी आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि आईआईटी जाकर या 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए पर मंथ की नौकरी करके कनाडा शिफ्ट होने के बाद भी, है ना? और अपने करियर में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने ट्राई करी है। पहले तो वो एयरोस्पेस इंजीनियरिंग करते हैं आईआईटी से, फिर वहाँ से मास्टर्स करते हैं डिज़ाइनिंग में, एंड देन वो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जॉब करते हैं, वहाँ पे वो मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर तक की पोज़ीशन में जाते हैं, एंड देन उसके बाद वो स्पिरिचुअल पाथ में आते हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि मेरी लाइफ़ किधर जा रही है, या मैं अपनी लाइफ़ में खुश क्यों नहीं हूँ, या मैं जो चाह रहा हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा। ओके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कितना भी कुछ अचीव कर लो, कितनी भी सक्सेस अचीव कर लो, कितने भी फाइनेंशियली कितना भी आप पैसा कमा लो, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द हैप्पीनेस, और इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू नो व्हाट यू आर। ओके, पहली चीज़। दूसरी बात ये कि आप जब तक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में कुछ अचीव नहीं कर लोगे, कुछ पा नहीं लोगे, जैसे आईआईटी क्रैक करना, इट इज़ अ सक्सेस। ओके, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर मंथ की जॉब करना, इट इज़ अ सक्सेस। ओके, एंड देन उस जॉब को छोड़ना। ओके, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि उस पोजीशन में जाने के बाद, उस लेवल में जाने के बाद ही आप ये कह सकते हो कि ये मेरे लिए वर्थ इट नहीं है ना? आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैं उसको अचीव ही नहीं करना चाहता और मैं उसका सहारा ले लूँ, ऐसे लोगों का सहारा ले लूँ जो उस रास्ते में, उस पोजीशन में पहुँचने के बाद उन्होंने उस पोजीशन को छोड़ दिया, क्योंकि वो उनको सक्सेस या जो वो करना चाहते थे वो नहीं दे रही है। आपको आईआईटी की वैल्यू समझने के लिए, या ये समझने के लिए कि आईआईटी की मेरी लाइफ में उतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, या मैं जो 5 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए पर मंथ की जो नौकरी कर रहा हूँ, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए कुछ और भी इंपॉर्टेंट है। ये समझने के लिए आपको उस लेवल में जाना पड़ेगा। वो 5 लाख रुपए की नौकरी करनी पड़ेगी, है ना? लाखों रुपए पर मंथ कमाने पड़ेंगे। तब आप ये जान पाओगे कि वो मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। मैं उसके बियॉन्ड कुछ और जानना चाहता हूँ या कुछ और पाना चाहता हूँ। अगर आप ये सिर्फ़ एस्केपिज़्म के लिए ढूँढ रहे हो, ये रास्ता या इस तरीके की बातें, है ना? तो इसमें आप क्या करोगे, आप उस रास्ते में भी चलकर, उस रास्ते में भी जाकर सिर्फ़ मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ही कंज़्यूम करोगे। जैसे बहुत सारे बाबा होते हैं जो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ़ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, तो वो इस धर्म के रास्ते को या फिर आध्यात्म के रास्ते को चुनते हैं अपनी मटेरियलिस्टिक नीड को फुलफ़िल करने के लिए। ओके? तो ये दूसरा ऑप्शन हो सकता है ना? कि आपने पहले तो खूब मेहनत किया, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में अपने आप को कामयाब बनाया, सक्सेसफुल बनाया, बहुत पैसा कमाया, और ये समझा कि ये चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आई वांट टू गो बियॉन्ड इट। देन आपने स्पिरिचुअल पाथ को चुना। इट इज़ द वन थिंग। और ऐसे जो लीडर्स निकल कर आते हैं वो फिर सोसाइटी के लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। बट दूसरी की तरफ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी मटेरियलिस्टिक लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, सक्सेस अचीव नहीं कर पाते हैं, पैसा नहीं कमा पाते हैं, तब वो फिर ये आध्यात्म का सहारा लेते हैं अपनी वो नीड को फुलफिल करने का। ऐसे मेजॉरिटी में इसी तरीके के गुरु, इसी तरीके के बाबा हमारे आस-पास में घूम रहे होते हैं। तो दूसरी बात ये, तो आपको पहला ऑप्शन को चुनना है जिसमें आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में चीज़ों को अचीव करो, खूब पैसा कमाओ, और फिर आपको लगे कि हाँ, ये मेरे लिए वर्थ इट नहीं है, आई वांट टू गो बियॉन्ड इट, तो देन यू कैन फॉलो अदर पाथ, और यू कैन कीप ऑल द थिंग्स इन अ पैरेलल। ओके, ऐसा नहीं है कि आपको आइदर और है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रहकर आप स्पिरिचुअल पाथ में नहीं चल सकते हो। इट इज़ द ऑप्शन, इट्स फॉर श्योर कि आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में खूब नाम कमाओ, खूब पैसा कमाओ, और स्पिरिचुअल पाथ पे भी चलो, ताकि जो आप मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में काम कर रहे हो वो सही तरीके से कर पाओ, सोसाइटी की हेल्प करने के लिए कर पाओ, सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए कर पाओ, और इसमें आपको अध्यात्म ही हेल्प कर सकता है। ओके, तीसरी चीज़, कभी भी जो अध्यात्म है उसको साइंस से रिलेट करने की कोशिश करो, जैसा कि जो आईआईटीएन बाबा हैं वो कर रहे हैं, है ना? और एक बात मुझे उनकी बहुत प्यारी लगी कि वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ भी नहीं होना है, मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं हो जाऊँ, बट ये दुनिया जो है आपको कुछ भी नहीं होने देती है। ओके, कितनी प्यारी बात है और कितनी डीप बात है कि मैं कुछ भी नहीं होना चाहता हूँ, और ये दुनिया जो है वो मुझे कुछ भी नहीं होने देना चाहती है, और ये हुआ भी। जो वायरल हुए हैं वो आईआईटी के टैग से वायरल हुए हैं, या जो 5 लाख या 4 लाख की जो नौकरी कर रहे थे, वो जो नौकरी को छोड़ा है उसकी वो एक टैग है, और उसी टैग की वजह से वो वायरल हुए हैं, और सोसाइटी चाहती है कि उनको एक टैग मिल जाए, है ना? वो चाहते हैं कि एक लेवल, और वही लेवल आज उनको दुनिया ने दे दिया, और वो यही चाहते थे कि वो लेवल मुझे नहीं चाहिए, मैं उसके बियॉन्ड जाना चाहता हूँ। बट ये दुनिया है ना, ये चाहती है कि आपको एक लेवल मिल जाए, और वो उन्होंने उनके साथ भी कर लिया। और भी उनकी बहुत सारी बातें हैं। फेमिनिज़्म को लेकर वो बातें करते हैं, जिसमें नाखून क्यों बढ़ाए हुए हैं, तो वो कहते हैं कि नाखून बढ़ाने से आपको एक कॉन्शियसनेस आती है कि आपके नाखून बढ़े हुए हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहना है, कहीं उन नाखून से किसी और को चोट ना लग जाए। तो आप वहाँ पे फेमिनिज़्म सीखते हो, कॉन्शियसनेस सीखते हो। और तीसरी बात जो वो कहते हैं कि
नंगे पैर चलने से आप नेचर के कनेक्ट में रहते हो, आप अपने विचारों में नहीं खोए होते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और ये बहुत ही आसानी से समझने वाली चीज़ नहीं है। जो उस चीज़ को समझता है, जिसने उस चीज़ को फ़ील किया है, वही ये बात कह सकता है कि नंगे पैर चलने से क्या फ़ायदे होते हैं। इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। आप नेचर के कनेक्ट में होते हो, आपके विचारों में आप नहीं खो सकते हो, ओके? आप कॉन्शियसनेस के साथ चल रहे होते हो, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट। उनकी जितनी भी बातें हैं, मेजरली 90% बातें उनकी बहुत ही प्यारी हैं, बहुत ही डीप है, बहुत ही साइंटिफिक तरीके से वो प्रूव कर रहे हैं जो भी वो बात कर रहे हैं। तो इट इज़ रियली अमेजिंग। यू कैन वॉच हिज इंटरव्यू एंड जो मैंने 2 बातें बताई, यू नीड टू फॉलो दैम एंड यू नीड टू कीप ऑल दोज़ थिंग्स इन योर माइंड। थैंक यू।